आईजीएमसी मारपीट मामले में एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। लगातार लंबे अरसों के बाद अब डॉक्टर्स ने हड़ताल खत्म कर दी है। आप सभी जानते हैं जिस तरीके से आईजीएमसी शिमला में हर दिन डॉक्टर्स लगातार प्रोटेस्ट कर रहे थे, जिस वजह से ऑपरेशंस तक नहीं हो पा रहे थे, मरीज काफी प्रभावित हो रहे थे। आज वहीं सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी यही कहा कि डॉक्टर्स अपने अहंकार को छोड़ें और नियमित रूप से काम करें, क्योंकि कल डॉक्टर्स के साथ सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की एक अहम मीटिंग होने वाली है। उसी को लेकर अब आरडीए ने अब ये ऐलान किया है कि वो हड़ताल खत्म कर देंगे। ये ऑफिशियल तौर पर, आधिकारिक तौर पर ऐलान भी हो चुका है। इसी को लेकर अब आरडीए भी दो गुटों में बढ़ती हुई नजर आ रही है। आईजीएमसी गेट के बाहर जबरदस्त प्रदर्शन हो रहा है, अभी भी प्रदर्शन जारी है। दरअसल एक गुट कह रहा है कि हम हड़ताल वापस नहीं लेंगे, तो वहीं दूसरा गुट ये कह रहा है कि हड़ताल तो होगी। आप सभी जानते हैं जिस तरह से आईजीएमसी में मारपीट हुई, एक डॉक्टर द्वारा एक मरीज पर हाथापाई की जाती है, जिसके बाद ये बवाल लगातार देखा जा रहा था। लेकिन अब एक गुट ये कह रहा है कि हड़ताल हमने खत्म कर दी है, तो वहीं दूसरा गुट ये कह रहा है कि हड़ताल जारी रहेगी जब तक कार्रवाई नहीं हो जाती। हिमाचल प्रदेश आईजीएमसी मारपीट मामला अब थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक तरफ 2 से 3 दिन हो चुके थे, आईजीएमसी के सभी डॉक्टर्स हड़ताल पर चल रहे थे, स्वास्थ्य सेवाएं बिल्कुल ठप हो चुकी थी। उधर एक अच्छी खबर यह सामने आती है कि हड़ताल खत्म हो चुकी है, तो वहीं दूसरी ओर कुछ डॉक्टर्स ये भी कह रहे हैं कि जब तक कार्रवाई नहीं होती हड़ताल खत्म नहीं की जाएगी। आप सभी को यह भी जानकारी दे दें कि लगातार ओपीडी में भी इसका काफी असर पड़ा। उधर हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में भी डॉक्टर्स हड़ताल पर इस बाबत चले गए। तो अब ये शिमला से ही महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको बता रहे हैं। गजेंद्र हमारे संवाददाता फोन लाइन पे हैं। गजेंद्र, एक तरफ डॉक्टर्स की हड़ताल खत्म है, दूसरी तरफ तस्वीरें ये भी सामने आ रही हैं कि कुछ डॉक्टर कह रहे हैं कि हम अभी हड़ताल खत्म नहीं करेंगे जब तक कार्रवाई नहीं हो जाती। क्या कुछ स्पष्टीकरण? देखिए, मैं आपको बता दूं कि ये जो हड़ताल चल रही थी, इसमें जो आईजीएमसी की रेजिडेंट डॉक्टर वेलफेयर एसोसिएशन है, उन्होंने 3 तारीख तक का समय दिया है। जिस तरीके से उनकी बात मुख्यमंत्री से हुई है और मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है दोबारा से जांच का, और जो मुख्यमंत्री ने एक मौखिक आश्वासन दिया है कि वो इस बारे में बातचीत करेंगे, और ये एक संकेत दिया है कि जो डॉक्टर राघव के खिलाफ कार्रवाई हुई है उसे कहीं ना कहीं वापस ले लिया जाएगा। तो अब 3 जनवरी तक जो है वो सारी हड़ताल खत्म कर दी गई है। 3 जनवरी तक डॉक्टरों ने अपनी जो हड़ताल थी उसे वापस ले लिया है। 3 जनवरी को एक बैठक का आयोजन किया जाएगा जिसमें रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन होगी, आईजीएमसी शिमला और जो सैम डॉकॉट है और जो राज्य के मेडिकल टीचर एसोसिएशन है, वो भी सारे इसमें बैठेंगे और क्या आगे की रणनीति तैयार करनी है। यानी कि कुल मिलाकर 3 तारीख तक का समय सरकार को दे दिया है कि आप 3 तारीख तक इसमें फैसला कर लें। और 3 तारीख तक उन्होंने जो सबसे बड़ी मांग यहाँ पर की है कि डॉक्टर राघव का जो उनको टर्मिनेट किया गया है उस फैसले को कहीं ना कहीं वापस ले, उसी बारे में उन्होंने मुख्यमंत्री से भी बात की है। मुख्यमंत्री का जब मौखिक में उन्हें आश्वासन मिला है कि जो डॉक्टर राघव निरूला है उन पर जो कार्रवाई की गई है उस निर्णय को वापस लिया जाएगा, और उसके बाद जो है वो इन्होंने इस हड़ताल को कॉल ऑफ कर दिया है। फिलहाल 3 तारीख तक आपातकालीन सेवाएं भी होंगी, ऑपरेशन भी होंगे, लेकिन कुल मिलाकर 3 तारीख तक का समय जो है वो यहाँ पर रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन ने दिया है कि 3 तारीख तक जो डॉक्टर राघव निरूला है उनका टर्मिनेशन रद्द कर दिया जाए, अन्यथा 3 तारीख को एक और बैठक बुलाई जाएगी अगर कार्रवाई सरकार की तरफ से नहीं होती है। और आगामी रणनीति उस जो 3 तारीख को बैठक रखी गई है उसमें आगामी रणनीति तय। गजेंद्र, ये तो ऑफिशियल इंफॉर्मेशन की बात होगी, डॉक्टर्स मान गए हैं, लेकिन आईजीएमसी गेट के बाहर अभी आरडीए का एक धड़ा ऐसा कह रहा है कि जब तक कार्रवाई तत्परता से नहीं होती हम हड़ताल जारी रखेंगे। उसको लेकर क्या कुछ जानकारी है? तस्वीरें भी स्क्रीन पर साथ साथ चल रही हैं। देखिए, मत अलग अलग हो सकते हैं उसमें। डॉक्टर क्योंकि ऐसी मांग कर रहे थे कि जब तक टर्मिनेशन को वापस नहीं लिया जाता है तब तक हम हड़ताल वापस नहीं लेंगे। लेकिन अब ऑफिशियल प्रेस नोट जो है वो आरडीए का आया है। ऑफिशियल प्रेस नोट उन्होंने अपने लेटर हेड पर ये जानकारी दी है कि 3 तारीख तक का समय सरकार को दे दिया गया है। अब मान्यता प्राप्त जो एसोसिएशन है अंतिम फैसला उसी का होता है। उन्होंने अपने लेटर हेड पे जो फैसला लिख के दिया है कि 3 तारीख तक का समय सरकार को दे दिया गया है। 3 तारीख तक वो सरकार के निर्णय का इंतजार करेंगे, और फिलहाल हड़ताल जो है वो कॉल ऑफ कर दी गई है, हड़ताल को वापस ले लिया गया है। यानी कि जो चलिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम देखिए सेवाएं हैं वो सारी जारी रहेंगी, और जो डॉक्टर
चलिए गजेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। किस तरीके से सिलसिलेवार तरीके से हम आपको जानकारी बता रहे हैं। रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन की तरफ से हड़ताल वापस ले ली है, कल से नियमित रूप से काम करेंगे, जितनी भी आपातकालीन सेवाएं हैं वो सुचारू हो जाएंगी। खास तौर पर जनता काफी ज्यादा इस वक्त देखिए खुश भी होगी, क्योंकि जाहिर तौर पर 3 से 4 दिन हो चुके थे। हिमाचल आईजीएमसी शिमला हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा अस्पताल है और वहां पे ही जो सेवाएं हैं वो पूरी तरह से ठप हो चुकी थी। डॉक्टर ये मांग कर रहे थे कि राघव निरूला की जो टर्मिनेट सेवाएं हैं उसको जिस तरीके से समाप्त किया था उसको सुचारू कर दिया जाए। आप सभी जानते हैं हाल ही में हुई आईजीएमसी मारपीट मामले को लेकर देश भर में लगातार वो मामला काफी तूल पकड़ता है। इसी को लेकर अब जिस तरीके से लोग भी ये कह रहे थे, डॉक्टर एसोसिएशन भी ये कह रही थी कि दोनों पक्षों की तरफ से मारपीट हुई थी तो एक तरफा फैसला क्यों सुनाया था। इसी मामले में राजनीति भी जोरों शोरों पर हो रही थी। राजनीति की बात की जाए तो हिमाचल के नेता विपक्ष जयराम ठाकुर हो, राजीव बिंदल हो, वो भी लगातार सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू पर ये गंभीर आरोप लगा रहे थे कि एक तरफा फैसला सरकार ने सुनाया है, सरकार ने जल्दबाजी की है। और इसी पर ही अब किस तरह से ये मामला अब कहीं ना कहीं शांत होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन ने हड़ताल वापस ले ली है। 3 जनवरी तक का समय दिया है सरकार को कि अगर 3 जनवरी तक बैठक के बाद मीटिंग्स होगी, उसके बाद अगर फैसला तब भी नहीं आता है तो जाहिर तौर पर एक बड़ा आंदोलन भी जरूर होगा।